कांग्रेस से वार्ड क्रमांक 33 के प्रत्याशी अमित शर्मा ने खबर भारत से एक्सक्लूसिव चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा यह चौथा चुनाव है। इसके पहले 3 चुनाव में भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैंने ईमानदारी से जनता के कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इस बार भी मुझे सभी वर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं उन्होंने विश्राम गृह के पास बसी कॉलोनी को लेकर कहा कि यह बड़ी विडंबना की बात है। विधायकों के विश्राम गृह आगे हैं, मंत्रियों के बंगले आगे हैं, लेकिन उनके घरों में काम करने वाले लोगों के घरों की छतों से पानी टपकता है। नारियल खेड़ा में सीएम शिवराज के बयान पर भी पलटवार किया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री जी आकर घोषणा करने की उन्हें आदत बनी हुई है। इसके साथ ही परिषद के बारे में भी चर्चा की। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप विश्वास करिए, और मैं अकेला वोट नहीं मांगना चाहता। जो आसपास माताएं बहनें रह रही हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, कम लोग आए, हो सकता है कि कहीं किसी का काम हो। मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा। मेरी एक एक बहन को आपको मेरे लिए वोट मांगना है। मैं दीदी वाकई में आपके आंख में आंख डालकर पैर छू के कहना चाहता हूं, मैं आपको काम करके। वार्ड क्रमांक 33 से कांग्रेस के प्रत्याशी अमित शर्मा हमारे साथ मौजूद, उनसे चर्चा करेंगे। अमित जी, चुनाव का काफी लंबा समय निकल चुका है, बहुत ही कम समय बचा है। क्या जनता की डिमांड है और आपने क्या महसूस किया वार्ड नंबर 31 के बाद वार्ड नंबर 33 में? देखिए, मेरा ये चौथा चुनाव है। पहले 3 चुनावों में भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैंने ईमानदारी से उनका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके विकास किया है। वही संकल्प लेके मैं वार्ड 33 में आया हूँ। लगातार मुझे महिलाओं का, नौजवान साथियों का, अपनी बहनों का, अपने दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मैं ये संकल्प के साथ कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई, ये पार्षद का चुनाव घर के सामने सड़क का होता है। घर के सामने नाली बनी है कि नहीं, घर के सामने का कचरा उठा है कि नहीं, घर के सामने जो जगह पड़ी है उसमें बच्चों के खेलने की व्यवस्था है कि नहीं, लाइट प्रॉपर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से लगी है कि नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर मेरा ये चुनाव एक जन सेवक के नाते मैं संकल्प लेकर यहाँ से जाता हूँ। महिलाओं की बैठक ले रहा हूँ, उनकी बात सुन रहा हूँ, उनकी समस्या सुन रहा हूँ और अपनी बात बता रहा हूँ विकास की। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है वार्ड नंबर 33 से पार्षद के तौर पर, अपने बेटे के तौर पर यहाँ की जनता मुझे चुनेगी और महापौर के तौर पर विभा पटेल को चुनेगी। अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है वो कहीं ना कहीं उन विधायकों का क्षेत्र है जो जहाँ पर आकर निवास करते हैं, यहाँ रुकते हैं, या विधानसभा सत्र के दौरान भी हमने देखा है। तो आखिर इतने बड़ी राजधानी भोपाल में, और जबकि पूरे देश, पूरे प्रदेश के विधायक यहाँ आते, और इस कॉलोनी को क्यों अछूता छोड़ दिया गया? देखिए, बड़ी विडंबना की बात है। आपका सवाल बहुत सही है। विधायकों के विश्राम गृह आगे हैं, मंत्रियों के बंगले आगे हैं, जस्ट उनके घरों में काम करने वालों के घर ऐसे हैं कि जिनका घर छत से पानी से चूता है। आज थोड़ी बारिश हो गई है, मेरी बहन वीडियो दिखा रही थी कि किस एक महिला के घर में पानी घुस गया। कैसे उनके सामान, क्या स्थिति होगी, खाने की चीज़ें बह जाती हैं। लेकिन आज उनके पास ये भी चीज़ नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ इन मूलभूत सुविधाओं के लिए जिसका निर्वाचन पार्षद का होता है, उसका नैतिक दायित्व मैं पूरा करूंगा और संकल्प लेके यहाँ माताओं बहनों के पैर छू के यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ मैं मुलाकात कर रहा हूँ उनसे कह रहा हूँ कि आपको मेरी बात सुननी है और आप मुझे अपनी समस्या बताइए, ताकि 6 तारीख को वोट देने के बाद जब 17 तारीख को जीत का परिणाम आएगा तो उसके बाद जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन अमित जी, एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है। आज खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान आज दौरे पे थे, नारियल खेड़े दौरे पे। उन्होंने खुद मंच से इस बात को कहा है कि जहां पर कांग्रेस के जो पार्षद हैं वहां पर विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो क्या मानते, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा प्रदेश में 15 साल जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है, 15 माह आपकी भी सरकार थी। देखिए, ये जो आप जगह देख रहे हैं, आप देख लीजिए घरों की क्या स्थिति है। मेरा तो ये संकल्प है, पिछले बार जब पार्षद के चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री जी वल्लभ भवन से निकलकर यहाँ आए थे, ऊपर वल्लभ भवन, और एक बार नहीं 3 बार आए थे। जब विधायक के चुनाव हुए थे मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा 3 बार आए थे। मुख्यमंत्री जी को तो आकर घोषणा करने की आदत बनी हुई है। मेरी तो लड़ाई जीतने के बाद जो जहाँ रह रहा है उसके मकान में उसकी पक्की छत और रजिस्ट्री की लड़ाई होगी, जो सरकार के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। और मैं अकेला नहीं होऊंगा उस लड़ाई में।
या रहने वालों के घर पर वो खुद की छत डाल सकें, इस खुद के बच्चों के नाम रजिस्ट्री कर सकें, इसकी लड़ाई वैसी लड़ूंगा जैसे मैंने स्मार्ट सिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अगर हम देखें कि परिषद की अगर जो बात निकल के आ रही है, हालांकि विभा पटेल का जो सीधा मुकाबला है वो कहीं ना कहीं मालती राय के साथ और भाजपा सत्ता और संगठन का मिलकर समावेश करती है, कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को आप? देखिए, सत्ता और संगठन तो भोपाल की जनता ने पहले भी दिखाया। ये भोपाल की जनता है कि सुनील सूद को चुन के भेजा था। ये वही भोपाल की जनता है जो एक बार जो हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी है उन्हें महापौर बना के भेजा था। ये वही जनता है जो ज़्यादा घबराओगे तो परिवर्तन और बदलाव करके बता देगी। अब जनता परिवर्तन चाह रही है, अब जनता काम चाह रही है, अब व्यक्ति नहीं। बहुत समय चला गया जब लोग आके बड़ी बड़ी बात कर कर भाषण देकर निकल जाते थे। अब तो मुख्यमंत्री जी, अब तो बारी कांग्रेस की है। अब तो बात नहीं आ रही, अब तो कांग्रेस की परिषद आ रही है, कांग्रेस के पार्षद आ रहे हैं और कांग्रेस की महापौर आ रही है। तो ये थे अमित शर्मा जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता परिवर्तन की मांग कर रही है और लगातार परिवर्तन के लिए कांग्रेस को वोट देगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलरेजा, खबर भारत।